आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें करेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। फर्स्ट है उसमें आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर टू आर का मतलब है इमेज अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इमेज एंड प्री इमेज आर इक्वल is called the identity function and is denoted by I clearly। अब इसमें जैसे इसका अपन को ग्राफ बनाना है, दे क्या रखा है अपन को f of x इज इक्वल टू एक्स, f दे रखा है अपन को r टू r। जैसे अपन ये x इज इक्वल टू -2, f ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू -1, x की जगह -1 लिखे अपन, -1, x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 ले लें अपन तो ये हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब जैसे अपन को इसका ग्राफ बनाना है, x y यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। x इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ एक्स का मतलब y हो गया, y कितना हो गया -2, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1। x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। इस पॉइंट को मिलाएं अपन तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो क्लियरली डोमेन कितना है, डोमेन ऑफ एफ का डोमेन कितना होगा -1 -2 0 1 2, मतलब r हो जाएगा, और रेंज ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी r। तो डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। f is a function from r to r defined by f of x is equal to k where x belongs to r is called the constant function। अब जैसे इसमें f of x is equal to constant ले लें अपन कोई भी k, तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास y। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x is equal to 0 into x plus k। अब जैसे यहाँ पर x is equal to 0 तो ये 0 हो जाएगा, y is equal to कितना मिलेगा अपन को k, x is equal to 1, y इज इक्वल टू 1 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, तो भी y इज इक्वल टू कितना मिलेगा k, x इज इक्वल टू 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, y इज इक्वल टू k। इसका मतलब ये होता है x y, x की वैल्यू अपन कुछ भी रखें, y की वैल्यू तो अपन को k ही मिलेगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू अपन कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो गया r हो गया, और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कितनी होगी अपने पास k। अब इसका ग्राफ बनाना है अपन को। x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे अपन k मान लें यहाँ पर है, k का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 भी हो सकती है वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये है। अब इसमें अपन को पॉइंट क्या दे रखा है 0k, 0 और k, ये वाला पॉइंट हो गया 1k, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू k, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू k। तो इन पॉइंट्स को अगर अपन मिलाएं
तो ये लाइन हो जाती है y इज इक्वल टू के, मतलब ये जो लाइन हो जाएगी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, के, मतलब y की वैल्यू अपन को के ही मिलेगी। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ए फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब इसमें x अगर ग्रेटर देन 0 तो मोड ऑफ x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। x इज इक्वल टू 0 तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0 तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस x होता है। जैसे अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है, दे क्या रखा है अपन को, y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मोड x है। x y, x की वैल्यू -2, अपने पास क्या है, मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x क्या है, लेस देन 0 है। तो इसमें जैसे x इज इक्वल टू अपन ले लें -2, तो ये हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x इज इक्वल टू -1, x की जगह यहाँ पर -1, कंडीशन क्या थी अपने पास, मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0। तो यहाँ अगर -1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, 0। 1 रखेंगे अपन और 2, 1 रखेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पर, तो अब 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब 1 रखेंगे अपन यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 ले लें अपन, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2, मतलब पॉइंट अपन को ये मिल जाएंगे। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है। वन टू थ्री, 1 2 3, -1 -2 -3। अब इसमें x इज इक्वल टू -2 y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 y इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1, 0 0 1 1 और 2 2, मतलब ये अपने पास है पॉइंट 2 2 1 1 0 0 -1 1 -2 2। इसको अगर अपन मिलाएं तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा और यूँ कह सकते हैं वी शेप में बनेगा। इसका एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अपन देखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, अपन को पॉजिटिव ही मिलेगी। इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी आया था अपने पास, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो गई। नेक्स्ट है अपने पास 4th नंबर, सिग्नम फंक्शन। अब फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय सिग्नम फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, x लेस देन 0 तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 तो 0 और x ग्रेटर देन 0 तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। अब जैसे इसमें जैसे अपन ये ले लें x और y, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। पहले ले लें अपन x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब x की वैल्यू अगर -2 लें अपन तो भी x की वैल्यू अपन को f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अपन को -1 ही मिलेगी। x की वैल्यू -1 ले लें अपन, -1 भी क्या है, लेस देन 0 है, तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, -1। जैसे x की वैल्यू -0.5 तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, -1 ही मिलेगी। इफ़ x इज इक्वल टू 0
तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना हो गया 0, एक्स इजिकल टू 1, अब 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 ले लें अपन, तो भी वैल्यू कितनी होगी 1, एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 ले तो भी वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को 1 ही मिलेगी। इसका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें अपन, वन टू थ्री 1 2 -1 -2, इधर -1 -2। अब इसमें x इजिकल टू -2 तो y इजिकल टू -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x इजिकल टू -1 तो y इजिकल टू -1, ये वाला पॉइंट हो जाए। जैसे x इजिकल टू -0.5 तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी y की -1 ही मिलेगी। इसको अगर अपन मिलाएं तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब 0 पर 0, x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2 y इजिकल टू, तो भी 1 आएगा। अब इसको अगर अपन मिलाएं तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। पर यहां पर अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर अपन को y की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, इसीलिए अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर एम्प्टी सर्कल। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा 0 नहीं मिलेगी। जैसे अपन x की वैल्यू अगर अपन 0.01 भी रखते हैं तो वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो अपन को y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 ही मिलेगी। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। इसका मतलब इसमें डोमेन ऑफ f कितना होगा r, और रेंज ऑफ f इसमें 3 ही वैल्यू मिलेगी अपन को -1 0 और 1, तो ये क्या हो गई इसकी रेंज हो गई। अब इसमें नेक्स्ट 5th नंबर पॉलिनोमियल फंक्शन f दे रखा है r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इजिकल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 से लेकर के लास्ट टर्म कौन सी अपने पास an, वेयर a बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब जैसे इसका अपन एग्जांपल ले लें, f ऑफ x इजिकल टू k, ये अपन ने क्या था कांस्टेंट फंक्शन था, इसमें x है ही नहीं तो डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। f ऑफ x इजिकल टू जैसे अपन कहें ax प्लस b, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई 1। f ऑफ x इजिकल टू थर्ड एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, तो ये हो गया अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट रेशनल फंक्शन, ए फंक्शन h ऑफ x विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, वेयर f ऑफ x एंड g ऑफ x आर पॉलिनोमियल फंक्शन, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। वेयर ऑफ x डिफाइंड इन द डोमेन वेयर g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब है g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। मतलब h सच दैट r माइनस एक्स की अपन वो वाली वैल्यू हटा दें जिससे क्या हो g ऑफ x 0 आ जाए टू r, तो h ऑफ x इजिकल टू कितना हो जाएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अब जैसे अपन इसका एग्जांपल ले लें तो एक्स स्क्वायर f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसके अपन को डोमेन फाइंड करना है, तो जैसे अपन ने कहा था ये क्या होता है डोमेन और ये होता है रेंज। अब डोमेन में अब क्या याद रखा है, इसका मतलब डी ऑफ एफ इजिकल टू कितना हो गया आर हो गया, पर अपन ने लिखा क्या है एक्स की वो वाली वैल्यू हटानी है जिससे जी ऑफ एक्स क्या हो 0 हो, तो डिनोमिनेटर कौन सा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजिकल टू 0। फैक्टर कर लें इसके एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इजिकल टू 0, एक्स कॉमन निकालें तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन निकालें तो x माइनस 4 इजिकल टू 0, मतलब x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 1 और 4। अगर ये x की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजिकल टू 0, मतलब जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपना डोमेन क्या था डी ऑफ एक्स
f इजिकल टू आर माइनस उसमें से x की वैल्यू हटानी है 1 और 4, तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अब आता है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन f such that r to z determined by f of x is equal to द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिखते हैं कैसे अपन, जो कैपिटल ब्रैकेट होता है ना उसमें, क्लोज्ड जैसे ब्रैकेट होता है उसमें लिखते हैं अपन x, उसको कहते हैं क्या है अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें जैसे इसका एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अपन ये कहें x इज इक्वल टू 2.78, x की वैल्यू क्या ले लें अपन 2.78, तो यहां पर x इंटरवल क्या दे रखा अपन को, x ग्रेटर देन और इक्वल टू n और लेस देन n प्लस 1, इसका मतलब 2.78। टू और 3 के बीच में हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अपन ने किसके इक्वल लिखी थी, n के इक्वल। n का मतलब जो छोटी वाली वैल्यू है वो, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। जैसे अपन नंबर लाइन ले लें 0 या -1 0 1 2 3 4 2.78 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में, तो अपन ने क्या लिखा था, n के इक्वल होता है, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। जैसे अपन ये ले लें x इज इक्वल टू 1.57, 1.57, तो 1.57 यहाँ पर हो गया, मतलब 1.57 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, पर जो स्मॉलर वैल्यू है उस पर अपन इक्वल टू की साइन देते हैं, तो ये हो गई 1 के इक्वल। अब इसको बोलते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते क्यों हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका कारण क्या है कि जैसे अपन ने लिखा 1.57, ये अपने पास 1.57, अब 1.57 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं अपने पास, जैसे 1 0 -1 -2 से लेकर के इन्फिनेटिव तक या माइनस इन्फिनेटिव तक, मतलब 1.57 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल। जैसे अपन ये ले लें 2.78, ये अपन ने एग्जांपल लिया था, 2.78 यहाँ पर आएगा, इससे छोटे इसको हटा दें आप, जैसे 2.78 यहाँ पर आएगा 2 और 3 के बीच में। अब 2.78 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं, जैसे 2 1 0 -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के इक्वल हो गई। जैसे अब इसमें एक और ले लें अपन, जैसे x इज इक्वल टू -2.4, तो ये हो जाएगा अपने पास -2.4। अब -2.4 यहाँ पर आएगा, -2.4 यहाँ पर आएगा। अब -2.4 से छोटे जितने भी इंटीजर है, कौन से इंटीजर होंगे, -3 -4 -5 -6 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -3, तो ये किसके इक्वल हो गया, -3 के इक्वल हो गया। वैसे भी अगर अपन देखें इसके हिसाब से, तो 2.4 किसके बीच में लाई करता है, -3 और -2 के बीच में, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -3, तो ये किसके इक्वल हो गया, -3 के इक्वल हो गया। अब ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ जैसे अपन ये कहें x इसका अपन को ग्राफ बनाना है। अब वन टू थ्री 1 2 3 -1 -2 -1 -2। अब इसमें x
-2 और -1 के बीच में हो, अगर x -2 और -1 के बीच में लाई करता है तो x इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। x -1 और 0 के बीच में अगर लाई करता है, मतलब -1 और 0 के बीच में, जैसे x की वैल्यू अगर अपन -0.5 लेंगे तो भी अपन को वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? -1। 0 और 1 के बीच में हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इफ x लाइज बिटवीन 1 एंड 2 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब जैसे इसका अपन को ग्राफ बनाना है तो इसमें 1 और 2 के बीच में, जैसे 1 और 2 का बीच का मतलब है कि 1.1 लेंगे अपन तो भी वैल्यू 1 मिलेगी, 2 ले लेंगे, 1.5 लेंगे तो भी वैल्यू 1 मिलेगी, और 2 से थोड़ा सा कम जैसे 1.999 लेंगे अपन तो भी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, मतलब 2 नहीं मिलेगी अपन को। तो यहाँ ग्राफ आ गया। अब जैसे x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लें अपन, 0 लेंगे तो 0, अगर x की वैल्यू कुछ भी लेंगे अपन 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ 1 ही मिलेगा अपन को, ये वाला हो जाएगा, पर 1 नहीं मिलेगी अपन को। अब इसमें x की वैल्यू -1 और 0, -1 और 0 के बीच में ले लें अपन तो ये हो गया अपने पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को? -1, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। और -2 और -1 के बीच में लेंगे अपन तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2, मतलब ग्राफ ये 2 नहीं मिलेगा, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ए फंक्शन f R2 0 to 1, 0 क्या है? क्लोज्ड इंटरवल, और 1 पे क्या है? ये ध्यान देना, ओपन इंटरवल। इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, डिनोट किससे करते हैं अपन? कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं, इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉल्ड द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। अब ये हो गया अपने पास। अब इसमें जैसे अपन ये कहें, अब ये लिखा क्यों अपन ने 0 to 1? जैसे अपन ये कहें कि भाई x इज इक्वल टू 2.36, ये है अपने पास, तो यहाँ हो जाएगा 2.36 माइनस 2.36 अभी अपन ने किया था, इसका इंटरवल क्या हो गया? 2 से लेकर के 3 के बीच में हो गया, मतलब 2.36 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2.36 माइनस 2, मतलब कितना हो गया ये? 0.36। तो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में। जैसे अपन ये कहें x इज इक्वल टू -3.46, तो x इज इक्वल टू मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? x की वैल्यू -3.46 माइनस 3.46, ये हो गया। अब -3.46 -2 -3 -4 -5, ये हो गई नंबर लाइन। अब इसमें -3.46 यहाँ पर आएगा, तो -3.46 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? -4। तो ये होगा -3.46 -4, तो कितना आ जाएगा? प्लस -3.46 + 4, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 54, 0.54। तो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? 0 to 1 के बीच में। इसी को क्या कहते हैं अपन? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। अगर इसका अपन को ग्राफ बनाना हो x 1 -1 1 2 3। अब जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू 0.5 ले लें अपन, 0.56, तो ये हो जाएगा 0.56
इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 0.56 माइनस 0.56, यह होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह हो जाएगा 0.56, 0.56 यहाँ पर आएगा। इससे छोटे जितने भी इंटीजर आएंगे कौन से आएंगे, 0, -1, -2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल, मतलब ये हो गया 0.56। इसका मतलब x की वैल्यू अपन 0.56 लेंगे अपन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.56। 0 ले लेंगे तो यहाँ पर, और अगर 1 ले लेते हैं तो 1 - 1, x की वैल्यू जैसे अपन 1 ले लें तो यहाँ हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू x की जगह 1, 1 -1 कितना हो गया 0। मतलब ग्राफ ऐसे आएगा। अब जैसे अपन 1 और 2 के बीच में वैल्यू लेंगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, 0 और 1 के बीच में मिलेंगी। 2 और 3 के बीच में ले लें अपन वैल्यू तो भी अपन को, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट सीलिंग फंक्शन, मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, चलो इसको पहले रब कर दें अपन। अब सीलिंग फंक्शन डिनोट किससे करते हैं अपन, जैसे g(x) इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन में ऊपर से ये होता है। अब इसमें इज इक्वल टू n, वेयर n, सपोज इसको चलो n, या y ले लें अपन, तो y क्या हो जाएगा n+1, और n के बीच में ही लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर n+1। अगर यहाँ पे लिख देते हैं अपन x लिख देते हैं तो जैसे g(x) इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन x, अगर x n और n+1 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है n+1। इसको क्या कहते हैं अपन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। अब इसका कारण क्या है, जैसे अपन ये ले लें 0, 1, 2, 3, 4, अब x इज इक्वल टू 1.5, 1.5 यहाँ पर आएगा। अब 1.5 से बड़े जितने भी इंटीजर हैं, कौन से इंटीजर हैं, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, तो उनमें सबसे छोटा कौन सा है 2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 2 के इक्वल।